हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग। और भाई आज है क्लास नंबर 39 और भाई जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, जिसमें कि अभी तक हम 5 पार्ट देख चुके हैं। आज है भाई 6 नंबर का पार्ट। और टाइप वाइज बात करें तो भाई 11 टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 12 टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं भाई। आज करेंगे 13 नंबर का टाइप। और इसमें कोशिश करेंगे कि भाई बोट्स एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर स्टार्ट करें। बोट्स एंड स्ट्रीम, लास्ट क्लास में हमने रेस ख़त्म किया था भाई। तो आज कोशिश करते हैं कि बोट्स एंड स्ट्रीम के सारे कंसेप्ट करते हुए आगे बढ़े भाई। ठीक है, तो चलो दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस में 13वें टाइप का क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, टाइप नंबर 13 में बोट्स एंड स्ट्रीम करेंगे। और बोट्स एंड स्ट्रीम करने से पहले भाई इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कंसेप्ट जर्नली लगता है। बात समझ आती है भाई, बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। मान लो दोस्तों ये एक नदी है भाई, बात समझ आती है। मान लो भाई ये एक नदी है और इस नदी के अंदर ये एक नाव है। बेसिक कंसेप्ट समझो भाई, समझ आएगा। इस नदी के अंदर ये एक नाव है भाई, ठीक है। और ये नदी, पहला केस है ये पहला केस। जब ये नदी क्या है भाई, बिल्कुल स्टिल, यानी कि भाई कह सकते हो स्थिर। ये नदी बिल्कुल स्थिर है। जब नदी स्थिर होती है उसमें जो नाव चलाने वाला बंदा है, जिस स्पीड से वो नाव को चलाएगा उस स्पीड को कहते हैं भाई स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि भाई स्थिर जल में नाव की जो गति है उसको हम डिनोट करेंगे भाई एस से। ध्यान रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ निकल के आई भाई एस। एस क्या होता है दोस्तों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, पहली चीज़। बात समझ आती है भाई। आगे देखो, अब दूसरा केस बनाते हैं। मान लो भाई ये नदी है, ये एक नदी है, ये दूसरा केस है, ये दूसरा केस। इस नदी के अंदर दोस्तों ये भाई एक नाव है। ध्यान से देखना, ये एक नाव है। अगर ये नदी भाई इस तरफ बह रही है, अगर ये नदी की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब कि जो पानी चल रहा है वो इधर से और इधर की तरफ चल रहा है, तो भाई जिस स्पीड से पानी चलता है उस स्पीड को कहते हैं भाई सी, यानी कि स्पीड ऑफ करंट, यानी कि भाई धारा की गति। बात समझ आती है भाई। तो स्पीड ऑफ करंट। दूसरी चीज निकल के आती है भाई स्पीड ऑफ करंट भी कह देते हैं इसको, या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी कह देते हैं इसको। इसको कहते हैं भाई धारा की गति। बात समझ आती है भाई, धारा की गति कह दो या धारा की चाल कह दो, ठीक है। तो उसको कहते हैं सी। भाई दूसरा शब्द निकल के आया मेरे पास सी। बात समझ आती है। 2 शब्द निकल चुके हैं। अभी देखो दोस्तों तीसरा केस, ये था भाई दूसरा केस। अब देखते हैं तीसरा केस। ध्यान से देखो, या फिर भाई इसी में समझते हैं। अगर मान लो ये एक बोट है, ये एक बोट है और एक बंदा इसमें बैठा हुआ है जो कि नाव को चला रहा है भाई। और नाव भी किस डायरेक्शन में चल रही है, जिस तरफ पानी बह रहा है। अगर नाव की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी बताई थी मैंने, एस। बात समझ आती है भाई। अगर नाव की डायरेक्शन में ही पानी बहता है तो उस स्पीड को कहते हैं भाई डी फॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी कि धारा की दिशा में। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है दोस्तों धारा की दिशा में। कंसेप्ट सीखना भाई, धारा की दिशा में। बात समझ आती है। और डी जो ये क्या है, डी फॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं भाई। और जब स्पीड भी, बोट भी इसी तरफ चल रही है, पानी भी इसी तरफ चल रहा है, तो भाई उस केस में जो स्पीड हो जाती है
बोट की स्पीड और पानी की स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों, ऐड हो जाती है। तो तीसरा वर्ड निकल के आया भाई यहां से स्मॉल डी। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, अब तीसरा केस बनाते हैं, देखो ध्यान से। तीसरा केस क्या कहता है दोस्तों, मान लो भाई ये एक नदी है, ये एक नदी है और इस नदी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, जो नदी की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और नदी किस स्पीड से बह रही है भाई, सी से, स्पीड ऑफ करंट या फिर धारा की गति। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, इस नदी में ये एक नाव है जिसको एक बंदा चला रहा है भाई, और ये नाव किस तरफ चल रही है, जिस साइड पानी चल रहा है उससे दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो भाई जब नाव और पानी की दिशा अलग अलग होती है उसको कहते हैं दोस्तों अपस्ट्रीम। यू से डिनोट करेंगे भाई, इसको कहेंगे अपस्ट्रीम, इसको कहेंगे अपस्ट्रीम। और जब नदी के पानी की अपोजिट डायरेक्शन में नाव चलती है तो उस केस में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, यानी कि नाव की गति स्थिर वाटर में और भाई धारा की गति आपस में माइनस हो जाएगी। तो तीसरा वर्ड निकल के आया भाई यहां से यू। बात समझ आती है भाइयों। आगे देखो, और एक वर्ड होता है भाई टी, टी फॉर टाइम, और एक कैपिटल डी से डिनोट करेंगे भाई डिस्टेंस। ये चीजें याद रखना भाई, इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं लगता। बात समझ आती है दोस्तों। तो मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूं भाई। ये है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, ये बोट की स्पीड है, ये पानी की स्पीड है, ये भाई डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड या धारा की दिशा में, ये भाई अपस्ट्रीम स्पीड है यानी कि धारा के विरुद्ध, ये अपस्ट्रीम है। टी फॉर टाइम डिनोट करेंगे भाई, और कैपिटल डी का मतलब डिस्टेंस यूज करेंगे भाई। जो भी क्वेश्चन आएगा यही डिनोट करके चलना भाई, एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा इस चैप्टर का। ये बेसिक कंसेप्ट है भाई इसका, फिर से रिपीट करता हूं 1-2 मिनट में। जब पानी बिल्कुल स्थिर हो, उस स्थिर पानी में यानी कि स्टिल वाटर में नाव जितनी तेज बंदा चलाएगा उस स्पीड को भाई कहते हैं एस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बात समझ आती है दोस्तों। ठीक है। अब मान लो ये भाई नदी है, पानी की डायरेक्शन इधर है और पानी जो है वो सी स्पीड से चलता है भाई। इस सी को कहते हैं स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर भाई धारा की गति या धारा की स्पीड। बात समझ आती है दोस्तों। अब एक बंदा है, इस नाव को अगर पानी की डायरेक्शन में चलाता है, जब नाव और पानी की डायरेक्शन एक ही तरफ हो उसे कहते हैं भाई डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी कि धारा की दिशा में। ठीक है, बात समझ आती है ना भाई। उस केस में स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड और करंट की स्पीड यानी कि पानी की स्पीड आपस में ऐड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डी, डी फॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड। बात समझ आती है दोस्तों। अगर पानी की डायरेक्शन इधर है और नाव की डायरेक्शन रिवर्स है, उस केस में भाई उस स्पीड को कहते हैं अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि यू। और इस केस में भाई बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, ये भाई यू निकल के आएगा यहां से। बात समझ आती है। टी फॉर टाइम, डी फॉर डिस्टेंस। अब ध्यान रखना कैपिटल डी को डिस्टेंस से डिनोट करेंगे भाई, स्मॉल डी को हम डाउनस्ट्रीम स्पीड से डिनोट करेंगे। तो भाई इसको समझ आई ना बात ये। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में भाई। अगर ये चीज समझ आई तो क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे। देखो ध्यान से, देखो भाई सबसे पहले ये चीज नोट डाउन करना भाई, एस क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि स्थिर जल में नाव की गति को भाई कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। सी होता है भाई स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट या फिर धारा की गति। बात समझ आती है।
यानी कि भाई पानी की जितनी स्पीड होती है उसको c से डिनोट करेंगे। जो स्मॉल d है आपका उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे भाई। जब पानी की दिशा में अपनी नाव चलेगी उस स्पीड को भाई डाउन स्ट्रीम कहेंगे, यानी कि धारा की दिशा में जो गति होगी उसे डाउनस्ट्रीम स्पीड कहेंगे भाई। और वो क्या स्पीड रहती है, दोनों स्पीड ऐड हो जाती हैं भाई, पानी की स्पीड और नाव की स्पीड ऐड हो जाएंगी। u जो है वो अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा के विरुद्ध, उस केस में भाई जो नाव की गति होगी और जो पानी की गति होगी वो आपस में माइनस हो जाएंगी। भाई ये चीज़ याद रखना, ये बहुत काम आने वाली है। टाइम को भाई t से डिनोट करेंगे, कैपिटल D अपना डिस्टेंस रहेगा। बात समझ आती है दोस्तों। अब ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं भाई और इस कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर की स्पीड कैपिटल S, S की वैल्यू दे रखी है भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दे रखा है वो लिखो। इफ इट्स अपस्ट्रीम स्पीड भी 1 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है भाई u, तो u दे रखा है आपको 1 किलोमीटर पर आवर। और मुझे पता है u कितना होता है भाई s प्लस में c। क्या पूछा गया है भाई, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि c पूछा गया भाई, ये c निकालना है। तो देखो 1 ये भी किलोमीटर में, अपस्ट्रीम में क्या होता है भाई, यहाँ माइनस होता है, तो भाई 2 माइनस c उधर जाएगा तो c की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 1 किलोमीटर पर आवर। भाई सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, इसका आंसर दोस्तों ये। अब इधर आओ, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिख लो और भाई अपने फंडे लगाओ, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा आपका। बोट गोज 14 किलोमीटर, भाई क्या दे रखा है डिस्टेंस कितना है 14 किलोमीटर का। अपस्ट्रीम इन 56 मिनट्स, टाइम कितना दे रखा है 56 मिनट्स। कहाँ जाती है बोट, अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बात समझ आती है भाई, डिस्टेंस कितना है 14 किलोमीटर और स्पीड टाइम कितना भाई 56 मिनट। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 4 से काट देना भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई आपकी अपस्ट्रीम स्पीड। ये क्या होती है, ये भी स्पीड होती है भाई, ये भी स्पीड होती है, ध्यान देना। तो अपस्ट्रीम स्पीड मिल गई 15। अब देखो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पता है कि जो अपस्ट्रीम स्पीड होती है वो मेरी होती है भाई s माइनस में c, है ना। u क्या होता है s माइनस में c, तो u की वैल्यू आप निकाल चुके हो 15, s की वैल्यू आपसे पूछी गई है और भाई c की वैल्यू आपको दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 17 किलोमीटर पर आवर। भाई ये नोट डाउन करना, इसका आंसर दोस्तों ये आएगा। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, कहीं कहीं किसी किसी बुक में दोस्तों ये जो d है ना इसकी जगह v भी ले रखा होगा भाई। किसी किसी बुक में v मिलेगा, किसी किसी बुक में d मिलेगा। तो भाई d फॉर डाउनस्ट्रीम होता है, इसलिए मैंने स्मॉल d लिया जिससे कि पकड़ने में चीज़ें इजी लगे। u फॉर अपस्ट्रीम होता है भाई, u इसलिए पकड़ा यहाँ पे, कैपिटल D से डिस्टेंस को डिनोट किया गया। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये भी स्पीड होती है भाई, ये भी स्पीड होती है। ये स्पीड डाउनस्ट्रीम में s प्लस सी, अपस्ट्रीम में भाई s माइनस सी रखेंगे इसको। ठीक है, देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन लिखते हैं भाई, नोट डाउन करो। देखो भाई दो क्वेश्चन और देखते हैं और इस कंसेप्ट में भाई और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन में दे रखा है ना भाई वो लिख दो, सीधी सी बात है, जो दे रखा है वो लिख दो, 100% सॉल्व कर दोगे भाई। ये कहता है कि अ मैन कैन रो डाउनस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई उस मैन की स्पीड पूछिए स्टिल वाटर में। बात समझ आती है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है भाई। तो आपको बताना है उस व्यक्ति की स्पीड स्थिर जल में कितनी होगी। तो भाई आपको क्या क्या दे रखा है, डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब कि d की वैल्यू है 14 और भाई u की वैल्यू दे रखी है 5।
यू की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 5। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है भाई, बोट की और पानी की स्पीड ऐड हो जाती है और अपस्ट्रीम स्पीड में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। यही तो होता है। आपसे क्या पूछा गया है भाई, एस की वैल्यू। इस एस की वैल्यू पूछी गई है भाई, दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो सी से सी कट गया, ये 2s इज इक्वल टू 14 और 5 19। तो भाई एस की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उस आदमी की स्थिर जल में होगी भाई। ये आंसर नोट डाउन करो। इसी में एक फिगर चेंज करता हूं भाई, इसी क्वेश्चन में देखो भाई, सिर्फ फिगर चेंज करिए, फटाफट अटेम्प्ट करो और भाई यही पॉज करके इसका आंसर बताओ। ये कहता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, मतलब डी की वैल्यू है 16 और भाई यू की वैल्यू दे रखी है 11। डी डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों स्पीड ऐड हो जाती है, अपस्ट्रीम में क्या होता है भाई, माइनस हो जाती है। आपसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, यानी कि ये एस की वैल्यू पूछी गई है भाई। इनको ऐड करो, ये सी से सी कटा, 2s इज इक्वल टू भाई 27। एस की वैल्यू आएगी दोस्तों 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस मैन की स्पीड स्टिल वाटर में होगी भाई। ये आंसर। अगर आपसे इसमें मान लो सी की वैल्यू पूछी होती स्पीड ऑफ करंट पूछा होता, तो भाई एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू आप यहाँ रख दो या यहाँ रख दो। मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ, एस की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो भाई सी की वैल्यू कितनी आएगी, 16 माइनस 13.5, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो पानी बह रहा है भाई। ये आंसर होता फिर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। जो दे रखा है ना बस लिखो, लिखोगे तो भाई समझ भी आएगा और कंसेप्ट भी पक्का हो जाएगा। ये कहता है कि एक आदमी अपस्ट्रीम 11 किलोमीटर चलता है और डाउनस्ट्रीम 26 किलोमीटर चलता है भाई, हर बार 5 घंटे लेता है। तो डी डिस्टेंस दे रखा है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं भाई। यू क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यू और डी दोनों स्पीड होती है भाई। यू अपस्ट्रीम में 11 किलोमीटर गया 5 घंटे में, यानी कि इस केस में आएगी स्पीड 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आती है बात समझ में भाई। डी फॉर डाउनस्ट्रीम, इसमें भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस गया 26 किलोमीटर कितने घंटे में, 5 घंटे में। यहाँ से डाउनस्ट्रीम स्पीड निकल के आएगी दोस्तों 5.2। अभी मुझे पता है कि भाई अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, एस माइनस सी, और डाउनस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, एस प्लस सी। बात समझ आती है। क्या पूछा गया है भाई, सी की वैल्यू। तो दोस्तों इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आएगा भाई 5.2 में से 2.2 गए तो 3 इज इक्वल टू एस में से एस गया और सी में से माइनस सी जाएगा तो भाई 2c हो जाएगा। तो सी की वैल्यू दोस्तों 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार स्पीड ऑफ करंट है भाई। ये आंसर नोट डाउन करो। थोड़े से क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज करते हैं भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर्स में देखा जाता है भाई। ये क्या कहता है कि एक आदमी स्थिर जल में, स्टिल वाटर में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और उसे पता लगता है कि भाई इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। मतलब उसे पता लगता है कि भाई उसे अप जाने में 2 गुना समय लगा डाउन आने से। अप का मतलब अपस्ट्रीम, डाउन का मतलब भाई डाउनस्ट्रीम। बात समझ आती है। हिंदी वाले देखो भाई, एक व्यक्ति स्थिर जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और उसे पता लगता है कि भाई धारा के विरुद्ध 2 गुना समय लगा धारा की दिशा में जाने के समय से। तो भाई धारा की गति आपसे पूछी गई है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया है। जो दे रखा है ना भाई लिख दो। उसने दे रखा है स्टिल वाटर में स्पीड है, यानी कि एस की वैल्यू है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम इन डाउनस्ट्रीम। यही तो बोला गया है, टाइम इन अपस्ट्रीम इज ट्वाइस द टाइम इन डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने में 2 गुना समय लगा जो डाउनस्ट्रीम जाने के समय से। ठीक है भाई। अभी टाइम क्या होता है दोस्तों टाइम होता है भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कौन सी, टाइम इन अपस्ट्रीम है तो स्पीड अपस्ट्रीम वाली।
इज इक्वल टू ट्वाइस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कौन से वाली भाई, डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड यानी कि दोस्तों डी। बात समझ आती है भाई, डी से डी कट गया, इस डी को ऊपर ले आओ भाई, डी इज इक्वल टू आ गया दोस्तों 2u। बात समझ आती है भाई। अब डी क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड में s प्लस सी होता है इज इक्वल टू यहाँ भाई s माइनस सी होता है। s की वैल्यू 4.5 दे रखी है, पुट कर दो तो 4.5 प्लस सी इज इक्वल टू 2, 4.5 माइनस सी। बात समझ आती है भाई। तो यहाँ सॉल्व करोगे जब तो आंसर आएगा भाई, ये आ गया 9 माइनस में 2c, 2c इधर लेके आओ भाई, ये 3c इज इक्वल टू 4.5, 9 में से 4.5 गए, 4.5 बचे भाई। c की वैल्यू आ गई दोस्तों 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा उस धारा की गति रही होगी भाई, ये आंसर। तो मेरा दोस्तों ये ऑप्शन भाई, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, एक तो ये लाइन लिखोगे डायरेक्ट, और भाई डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखोगे और सॉल्व कर दोगे, हार्डली 5-7 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, सेम क्वेश्चन में सिर्फ मैंने फिगर चेंज करी है यहाँ पे भाई। फटाफट पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और अपने कंसेप्ट चेक करो कि भाई कुछ समझ आया या अभी भी दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो मेरे साथ सीखो भाई। एक आदमी की स्पीड स्टिल वाटर में दे रखी है भाई 6, तो s की वैल्यू दोस्तों हो गई 6। फिर कहता है कि अपस्ट्रीम जाने में 2 गुना समय लगा डाउनस्ट्रीम आने से, तो मैं बोल सकता हूँ भाई टाइम इन अपस्ट्रीम ट्वाइस टाइम इन डाउनस्ट्रीम। बात समझ आती है ना भाई, टाइम इन डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किसकी, अपस्ट्रीम की, इज इक्वल टू 2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसकी, डाउनस्ट्रीम की। बात समझ आती है दोस्तों। बस भाई इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। डी से डी काट दो, u की वैल्यू और d की वैल्यू रख दो, तो ये आएगा स्मॉल d इज इक्वल टू 2 टाइम्स u। डाउन स्ट्रीम, d फॉर डाउन स्ट्रीम में क्या होता है भाई, s प्लस सी यानी कि 6 प्लस में c इज इक्वल टू 2, यहाँ भाई 6 माइनस में c। अपस्ट्रीम u अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है भाई, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाती है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा भाई 6 प्लस सी इज इक्वल टू 12 माइनस में 2c, 2c इधर आएगा भाई 3c इज इक्वल टू में 12 में से 6 गए 6, c की वैल्यू आएगी दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार क्या रहेगी भाई, आंसर, यानी कि भाई ये ऑप्शन। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी एग्जाम्स में देखे गए हैं। ये क्या कहता है कि एक बोट अपस्ट्रीम जाती है भाई बी से ए की तरफ और डाउनस्ट्रीम आती है भाई ए से बी की तरफ, टोटल 3 घंटे में। बात समझ आती है भाई। अगर उस नाव की गति स्टिल वाटर में भाई 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और करंट की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भाई ए और बी की बीच की दूरी आपको डिस्टेंस बताना है। तो मान लेते हैं भाई ये ए है और ये बी है। बात समझ आती है दोस्तों। तो नाउ बी से ए आती है और ए से बी चली जाती है भाई, टोटल कितने घंटे लगते हैं उसको, 3 घंटे। बात समझ आती है। अगर नाव की स्पीड 9 किलोमीटर दे रखी है स्टिल वाटर में, करंट की स्पीड 3 है, मतलब कि एस की वैल्यू भाई 9 किलोमीटर और सी की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो एक बात बताओ भाई, नाव बी से ए की तरफ अपस्ट्रीम आई तो टाइम इन अपस्ट्रीम मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम प्लस यहाँ से फिर यहाँ तक का टाइम मतलब डाउनस्ट्रीम का टाइम, ये कितना दे रखा है आपको, 3 घंटे। बात समझ आती है भाई। अभी टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कौन सी, अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में क्या होता है भाई, माइनस 9 में से 3 गए 6 प्लस यहाँ डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, दोनों के ऐड भाई 12 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर दो भाई, डी का डी आ जाएगा 12 एलसीएम, तो यह आएगा भाई 2d प्लस में d इज इक्वल टू में 3, तो यह आएगा भाई 3d इज इक्वल टू 12 3 36, तो d यानी कि डिस्टेंस आ गया भाई 12 किलोमीटर, यानी कि भाई
ये आंसर और ये ऑप्शन नोट डाउन करो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सेम क्वेश्चन में मैंने सिर्फ फिगर चेंज करी है भाई, फटाफट पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो एक बारी, ठीक है। और जिसको दिक्कत है ना वो मेरे साथ सीखो भाई। ये कहता है कि एक नाव अपस्ट्रीम जाती है बी से ए की तरफ और डाउनस्ट्रीम आती है भाई ए से बी की तरफ 1 घंटे में। अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 5 दे रखी है और करंट की यानी कि धारा की गति भाई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको ए और बी के बीच की दूरी बतानी है भाई। ए और बी की बीच की दूरी बतानी है। बात समझ आती है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ भाई टाइम इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउनस्ट्रीम, ये कितना दे रखा है 1 घंटा। और एस की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है भाई 5 और करंट की स्पीड दे रखी है दोस्तों 1.5। बात समझ आती है भाई यहाँ से। अभी टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड। स्पीड कौन सी भाई, अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में क्या होता है माइनस, 5 में से 1.5 गए यानी कि 3.5 प्लस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कौन सी भाई, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड यानी कि भाई 6.5 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक बात समझ आई भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ आएगा भाई 3.5, एलसीएम लोगे तो 3.5 इंटू में 6.5 इज इक्वल टू 1। 6.5 ऊपर जाएगा भाई प्लस यहाँ 3.5 ऊपर जाएगा। आती है बात समझ। ये टोटल कितना हो गया दोस्तों 10D इज इक्वल टू भाई 3.5 इंटू में 6.5। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, यहाँ पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, इसको कट डाउन करो भाई और आंसर निकाल दो। ये आएगा भाई 2 और यहाँ आएगा 13, यहाँ भी 2 और यहाँ आएगा भाई 7। 13 7 91 बटे में 2 दूनी 4 इज इक्वल टू भाई 10D। बात समझ आती है दोस्तों। इसको काटो 4 से भाई ये आएगा 2, एक इसको भाई 2 पॉइंट, समझ आती है ना बात। पॉइंट यहाँ आएगा भाई 7 और 5। जब 10 से डिवाइड करोगे तो D आ जाएगा भाई 2.275 किलोमीटर, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भाई। ये ऑप्शन नोट डाउन करो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बोट 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और वापस आती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे भाई 50 मिनट में। बात समझ आती है। तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में आपसे पूछी गई है। बात समझ आती है भाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक बोट 10 किलोमीटर गई और फिर 10 किलोमीटर वापस आई 50 मिनट में। तो टाइम इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउनस्ट्रीम कितना भाई 50 मिनट। मिनट को भाई घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड यानी कि दोस्तों 5/6। बात समझ आती है भाई। और C की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा और S की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो डिस्टेंस है 10, स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम में S माइनस C की वैल्यू भाई 5, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसकी, डाउनस्ट्रीम की, यानी कि S + 5 इज इक्वल टू भाई 5/6। बात समझ आती है भाई यहाँ तक। अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे ना भाई तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आपका टाइम खराब करेगी। बात समझ आती है। सबसे बढ़िया तरीका है इसके बाद ऑप्शन उठा के देख लो और ऑप्शन भी भाई ऐसा उठाया करो जो सबसे सिंपल हो। अगर सपोज करो मैं 20 उठाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा 10/15 और 10/25। थोड़ा सा सॉल्व करना टफ रहेगा। अगर मैं भाई 25 उठाता हूँ, ध्यान से देखो, 25 - 5 नीचे 20 है ना, और भाई 25 + 5 यानी कि 30। ये इजी है भाई सॉल्व करना, 0 से 0, 0 से 0। तो 1/2 + 1/3 एलसीएम लोगे तो 3 और 2 5। भाई इक्वेशन सेटिस्फाई। 5/6 इधर से आया, 5/6 था, तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा भाई 25। बात समझ आई दोस्तों।
इसके बाद क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो भाई बहुत टाइम खराब होगा। इसके बाद फटाफट ऑप्शन उठा के देख लो और अपना ऑप्शन मैच कर लो, ठीक है। तो भाई ये आंसर नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर चेंज करी है। आप एक बारी भाई पॉज करो और इसको फटाफट अटेम्प्ट करो। जिसको दिक्कत है भाई मेरे साथ समझने की कोशिश करो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि सी की वैल्यू दे रखी है 4। एक बोट 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और वापस आती है भाई 2 घंटे में। तो मैं बोल सकता हूँ टाइम इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउनस्ट्रीम कितना हुआ भाई 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स। तो आपसे भाई एस की वैल्यू पूछी गई है। बात समझ आती है दोस्तों। टाइम क्या होता है भाई डिस्टेंस यानी कि 6 बटे में स्पीड किसकी अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में क्या होता है भाई s-4 प्लस डिस्टेंस बटे में स्पीड किसकी डाउनस्ट्रीम की। तो वो आएगी दोस्तों s+4 इक्वल टू में 2। बात समझ आती है भाई। अब इसके बाद अगर सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें कि टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके बाद क्या करो भाई आप डायरेक्ट ऑप्शंस उठाओ और ऑप्शंस में भी ऐसा ऑप्शन उठाओ जो सबसे सरल है यानी कि जो सबसे इजी है। बात समझ आती है। सबसे इजी ऑप्शन उठाओ। अगर मैं चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखूं तो भाई सबसे इजी ऑप्शन मेरे को 8 लगता है। मैं 8 से चेक करके देख लेता हूं। तो 6 बटे में 8 में से 4 गए 4 प्लस 6 8 और 4 12 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। एलसीएम लेते हैं भाई 12, यहाँ पे 3 6 दिए 18 प्लस 12 1 से 6 तो यह आएगा भाई 24 बटे में 12 इज इक्वल टू 2 और मेरा 2 ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो भाई 8 ऑप्शन रखने से सेटिस्फाई हुआ ये आंसर। और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर आएगी भाई वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि ये ऑप्शन। ठीक है भाई। ऑप्शन ऐसा उठाना जो सबसे सिंपल 4 ऑप्शंस में दे रखा है। ये ऑप्शंस मैंने अपनी तरफ से नहीं सेट किए, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो। चलो भाई ये क्वेश्चन भी देखते हैं। ये क्या कहता है कि एक आदमी स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और जो नदी की स्पीड है वो है भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम जाने के समय से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो भाई वो जगह पूछी है कितनी दूर है यानी कि डिस्टेंस पूछा गया है। देखो एक तो आपको S दे रखा है भाई 5, एक C दे रखा है भाई 1 और उसने बोला है अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो डाउनस्ट्रीम जाने वाले टाइम से 2 घंटे ज़्यादा लगता है। बात समझ आती है भाई। तो देखो टाइम अपस्ट्रीम में कितना लगता है भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किसकी अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में क्या होता है भाई माइनस यानी कि 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम की स्पीड में भाई ऐड यानी कि 6 इज प्लस 2। इसको इधर ले आओ दोस्तों, d बटे में 4 माइनस d बटे में 6 इक्वल टू 2। यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो और एक ऐसा ऑप्शन भी उठा सकते हो जो 4 और 6 से कटता हो। तो ध्यान देखो कि एक 24 ऐसा ऑप्शन है जो 4 और 6 से कटता है। भाई ऑप्शन रख के देख लो 24 बटे में 4 माइनस 24 बटे में 6, यहाँ भाई 6 माइनस 4 यानी कि 2। ये ऑप्शन सेटिस्फाई भाई ये आंसर। अगर ये तरीका नहीं समझ आता तो भाई फटाफट इसका एलसीएम ले लो यानी कि 12, यहाँ 3D माइनस में यहाँ भाई 2D इज इक्वल टू 2, D की वैल्यू आएगी 12 दूनी 24। ठीक है भाई 24 किलोमीटर ये आंसर और ये ऑप्शन। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई कभी कभी इसमें एवरेज स्पीड का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्थिर जल में चलता है, एक जगह तक जाता है अपस्ट्रीम और वापस आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे रिवर में, जिसकी स्पीड बाई रिवर की दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड बतानी है। बात समझ आती है भाई। मान लो
एक बंदा यहाँ से चलता है यहाँ तक, ये गया वो अपस्ट्रीम में और यहाँ वापस आया भाई वो डाउनस्ट्रीम में। बात समझ आती है। और स्थिर जल मतलब कि S की वैल्यू दे रखी है भाई 8 और C की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 4। बात समझ आती है भाई। एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो अपस्ट्रीम में क्या होता है भाई S माइनस C मतलब कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया होगा, है ना। और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है भाई ऐड यानी कि 8 और 4 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ गया होगा। तो भाई एवरेज स्पीड का केस याद होगा आपको, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करे हैं भाई। एवरेज स्पीड में मैंने बताया था टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। बात समझ आती है। अगर जब दो ही स्पीड हो तो मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि भाई आप ये भी लगा सकते हो 2pq बाई p प्लस q। तो भाई 2p कितना है जाने की स्पीड 4 आने की 12 बटे में 12 और 4 16। बात समझ आती है भाई। 4 एकम 4 चौके 4 से काटोगे भाई ये 3, तो 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आ गई भाई। ये आंसर नोट डाउन करो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई टाइम बोट्स एंड स्ट्रीम में भाई आखिरी प्रकार के क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के भाई दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। एक तो बेसिक मेथड में आपको बताऊंगा और भाई एक इसकी ट्रिक है। ट्रिक से सॉल्व करोगे तो 99% केसेस में ट्रिक लग जाती है और भाई 5-7-10 सेकंड में इसका आंसर निकाल के आपको दे देगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों ट्रिक नहीं लग पाती इस टाइप्स के क्वेश्चन में, तो उसके लिए भाई बेसिक मेथड भी आपको आना चाहिए जिससे कि फटाफट सॉल्व करके आंसर आप निकाल पाओ, ठीक है। तो पहले बेसिक मेथड बताता हूं मैं आपको। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि एक आदमी 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया 20 घंटे में। मतलब कि एक आदमी अपस्ट्रीम गया फिर वही आदमी डाउनस्ट्रीम गया और 20 घंटे में। बात समझ आती है। दूसरे केस में क्या है 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया 26 घंटे में। मतलब कि 100 ये आएगा भाई 26 घंटे में। बात समझ आती है इसको इसमें दोस्तों। अब देखो पहले केस में भाई 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या रहती है S माइनस C, प्लस में 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, डाउनस्ट्रीम की स्पीड S प्लस C और भाई 20 घंटे उसको लग गई। ये पहली इक्वेशन। बात समझ आती है दोस्तों। दूसरे केस में क्या है भाई 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और भाई 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया और कितने घंटे लग गए उसको भाई 26 घंटे। ये दूसरी इक्वेशन। बात समझ आई भाई। दोनों इक्वेशंस सॉल्व करने का तरीका भाई 10वीं 12वीं में सीखा था हमने, ध्यान करना। 1/s माइनस सी को आप p ले लो, 1/s प्लस सी को भाई आप q ले लो, ठीक है। तो पहली इक्वेशन बनी दोस्तों 60p प्लस में 88q इज इक्वल टू भाई 20। समझ आती है बात। दूसरी इक्वेशन बनी भाई 80p प्लस में 110q इज इक्वल टू भाई 26। बात समझ आती है भाइयों। अब क्या करो दोनों इक्वेशन को भाई सॉल्व करना है। इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ भाई आप 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ये बनेगा आपके पास भाई 240p प्लस में 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35 q इज इक्वल टू भाई 80। बात समझ आती है। इसको 3 से करोगे तो भाई ये 240p प्लस में 033q इज इक्वल टू भाई 26 दिए 78। बात समझ आती है भाई। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, माइनस माइनस माइनस। ये मेथड आना चाहिए भाई आपको, क्योंकि कभी कभी ट्रिक नहीं लगेगी। ट्रिक इसके बाद बताता हूँ भाई, बने रहो। 352 में से 330 गए भाई 22q इज इक्वल टू यहाँ बचा 2, q की वैल्यू आई दोस्तों 1/11। बात समझ आती है भाई। q की वैल्यू आप यहाँ रख दो तो भाई ये आएगा 80p प्लस 1/11 रखोगे यहाँ पर
तो ये भाई 10 इज इक्वल टू 26, यहाँ आएगा भाई 80p, 10 उधर गया 16 बचा, तो p की वैल्यू आई भाई 1/5। आती है बात समझ में भाई। अब ये दोनों p और q की वैल्यू यहाँ और यहाँ रख दो भाई। तो जब p की वैल्यू 1/5 रखोगे तो यहाँ s माइनस c की वैल्यू 5, और भाई s प्लस c की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 11। क्या पूछा गया भाई, s की वैल्यू, तो दोनों को ऐड करोगे ये कट गया, 2s की वैल्यू भाई 11 और 5 16, s की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है भाई इसका बेसिक मेथड, ये ऑप्शन, ये भाई बेसिक मेथड नोट डाउन करो। इसकी ट्रिक बताता हूं भाई, ध्यान से देखो। देखो भाई इसकी ट्रिक पकड़ने की कोशिश करना दोस्तों, इसकी ट्रिक पकड़ने की कोशिश करना भाई, 99% केसेस में कामयाब हो जाएगी ये वाली ट्रिक। ठीक है, क्या करो आप, यहाँ अपस्ट्रीम लिखना, यहाँ डाउनस्ट्रीम लिखना भाई, यहाँ अपस्ट्रीम लिखना, यहाँ डाउनस्ट्रीम लिखना। बात समझ आती है। पहले केस में 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया भाई 20 घंटे में। ठीक है, दूसरे केस में भाई 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया भाई कितने घंटे में, 26 घंटे में। बात समझ आती है दोस्तों। बात समझ आती है भाई। आगे देखो, अब क्वेश्चन उठाना भाई डाउनस्ट्रीम से, क्वेश्चन उठाना डाउनस्ट्रीम से, और इस 88 और 110 का एक मल्टीपल ढूंढो। मैं लिख सकता हूँ इसको 11 इंटू में 8, और यहाँ लिख सकता हूँ भाई 11 इंटू में 10। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है भाई। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको लिखा मैंने 11 इंटू 8, इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल ढूंढो, छोटा, सबसे छोटा। तो 11 और 11 क्या है, इसका कॉमन मल्टीपल है भाई। बात समझ आती है। तो 11 क्या है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, 8 क्या है भाई टाइम। ध्यान देना, फिर से 11 क्या है डाउनस्ट्रीम की स्पीड, 10 क्या है भाई टाइम। वेरीफाई करेंगे देखो। अगर 8 घंटे यहाँ लगे, टोटल 20 घंटे लगे हैं, तो भाई 12 घंटे यहाँ लगेंगे या नहीं लगेंगे, 12 घंटे यहाँ लगेंगे ना। अभी 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो इसको 5, यह आएगा भाई। ऐसे ही 12 घंटे यहाँ लग गए, 8 घंटे यहाँ लग गए, तो टोटल 20 बन गए ना। तो ऐसे ही यहाँ चेक करते हैं भाई, 10 घंटे तो यहाँ लग गए, टोटल 16 लगे हैं, सॉरी टोटल 26 लगे हैं, तो 16 घंटे यहाँ लगे होंगे या नहीं लगे होंगे। तो 16 से जब काटोगे तो 5 इंटू में 16, तो मैं कह सकता हूँ कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है, यहाँ भी 5 मिली मुझे और यहाँ भी 5 मिली, तो वेरीफाई हो रही है चीज़ें। तो यहाँ से लिख सकते हो अपस्ट्रीम की स्पीड है 5, जिसको कहते हैं s माइनस सी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है भाई 11, जिसे कहते हैं s प्लस सी। दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 16, यहाँ 2s, s की वैल्यू आएगी भाई 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड पर आवर। ठीक है, ये आंसर। नहीं समझ आया तो भाई एक बार इसको रिवाइंड करके देखो। मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, जिसमें ट्रिक वेरीफाई करेंगे। देखो भाई, देखो भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने फिगर्स चेंज करी हैं। जिसको ट्रिक समझ आई ना भाई, वो अप्लाई करने की कोशिश करो इसको पॉज करके, और जिसको नहीं समझ आई वो मेरे साथ इस ट्रिक को सीखो। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको जैसे बताया वैसे आप सॉल्व करो भाई। मैं ट्रिक बताता हूँ इसमें कैसे लगेगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि भाई यहाँ अपस्ट्रीम लिखो, यहाँ डाउनस्ट्रीम लिखो, और भाई यहाँ टाइम लिखो। 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 66 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है भाई 15 घंटे में। ठीक है, 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 77 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है भाई कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो आपसे स्टिल वाटर में स्पीड पूछी, यानी कि s की वैल्यू पूछी गई है। बात समझ आती है दोस्तों। देखो भाई, डाउनस्ट्रीम से क्वेश्चन उठाना, 66 और 77 का एक मल्टीपल ढूंढो। मैंने ढूंढा 11 इंटू में 6, यहाँ भी लिख सकता हूँ भाई 11 इंटू में 6। अभी ये क्या है, स्पीड है, ये भी क्या है भाई, स्पीड है। अभी हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बात समझ आती है, चलो इसको बाद में करते हैं। बात समझ आती है भाई। 66 और 77 का एक मल्टीपल ढूंढा मैंने, क्या आया दोस्तों,
यहाँ 7 करना भाई, मल्टीपल आया 11, मल्टीपल क्या आया भाई 11। बात समझ आती है दोस्तों, मल्टीपल क्या आया भाई 11। तो ये 11 जो है ये हो गया डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी कि डी की वैल्यू आ गई भाई 11। बात समझ आती है। अगर ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है भाई, ये क्या हो गया फिर, ये टाइम है। और ये ऐसे ही 6 यहाँ पे क्या है भाई, टाइम है। टोटल 15 घंटे लगते हैं, 6 घंटे यहाँ लग गए तो 9 घंटे यहाँ लगेंगे या नहीं लगेंगे। यहाँ से अपस्ट्रीम की स्पीड चेक करो, वही स्पीड यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। तो 9 के हिसाब से भाई अपस्ट्रीम की स्पीड यहाँ आएगी 5, तो 5 यहाँ भी आनी चाहिए। देखते हैं, टोटल 20 घंटे लगे, 7 घंटे यहाँ इस्तेमाल हो गए, तो बचे हुए 13 घंटे कहाँ लगे होंगे, यहाँ। 13 के हिसाब से 5 आएगी इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड। दोनों में कंडीशन क्या हो गई भाई, वेरीफाई। कैसे वेरीफाई हुई, 5 यहाँ भी आई अपस्ट्रीम की स्पीड, 5 यहाँ भी आई, तो भाई अपस्ट्रीम की स्पीड 5। अब सॉल्व कर दो, डाउनस्ट्रीम में s प्लस सी, यहाँ s माइनस सी, भाई दोनों को ऐड करना, ये आएगा 16, s की वैल्यू आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, ये ऑप्शन। बात समझ आती है दोस्तों। एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा ही, अपनी ट्रिक वेरीफाई करो कि आपको समझ आई या नहीं आई। देखो भाई, देखो भाई, एक क्वेश्चन और है, इसमें भाई अपना बेसिक कंसेप्ट खुद से करना, ट्रिक मेरे से यहाँ पे समझो भाई कैसे लगी है। तो हम फिर से यहाँ ट्रिक को अप्लाई करना सीखेंगे भाई। कैसे, यहाँ अपस्ट्रीम लिखो, यहाँ डाउनस्ट्रीम लिखो, और भाई यहाँ टाइम लिखना, ठीक है। 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया भाई 9 घंटे में। दूसरे केस में दोस्तों 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया भाई, 51 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया भाई 11 घंटे में। बात समझ आती है। और आपसे भाई s की वैल्यू पूछी गई है कितनी आएगी। बात समझ आती है। देखो ट्रिक को पकड़ते हैं भाई, कहाँ से पकड़ोगे, डाउनस्ट्रीम से पकड़ोगे। 68 और 51 का एक मल्टीपल ढूंढो, मैंने ढूंढा भाई 17, ठीक है। तो 17 ढूंढा, यहाँ भी, यहाँ आया 17 चौके 68, 17 तिये 51। बात समझ आती है भाई। तो देखो जो कॉमन मल्टीपल ढूंढा है वो तो हो गई भाई डाउनस्ट्रीम स्पीड, मतलब कि d की वैल्यू तो यहाँ से मिल गई 17, d है डाउनस्ट्रीम स्पीड, और ये क्या है भाई टाइम, और यहाँ भी कितना है भाई ये, ठीक है भाई, ये क्या है टाइम। बात समझ आती है दोस्तों। अब ध्यान देना, d की वैल्यू तो मिल गई 17, d क्या है भाई डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब 4 क्या है घंटे, डाउनस्ट्रीम में अगर 4 घंटे लगे हैं भाई, टोटल 9 घंटे लगे, तो यहाँ कितने घंटे लगे होंगे, 5 घंटे। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड यहाँ और यहाँ सेम आ गई तो भाई आगे बढ़ जाना, आंसर 100% निकलेगा ठीक है। तो यहाँ कितने घंटे लगे होंगे दोस्तों, 5 घंटे के हिसाब से 45 किलोमीटर जाने में 9 की स्पीड रही होगी। यहाँ वेरीफाई करते, 9 की स्पीड यहाँ भी आएगी, तो ठीक है भाई। 3 घंटे यहाँ लगे, 11 घंटे टोटल, तो 8 घंटे यहाँ लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, लगे होंगे। तो 72 किलोमीटर 8 घंटे में, मतलब कि 9 की स्पीड यहाँ भी है। तो देखो दोस्तों, अपस्ट्रीम की स्पीड यहाँ भी 9 आ गई, यहाँ भी 9 आ गई, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 9 भाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है s प्लस सी, यहाँ होता है s माइनस सी भाई, ऐड कर दो ये 26, यहाँ 2s, तो s की वैल्यू आ गई 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी स्टिल वाटर में रहेगी भाई, ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। अब कभी कभी c की वैल्यू पूछी जाती है, तो भाई s की वैल्यू आप एक काम करो यहाँ रख दो, तो c की वैल्यू आएगी 17 माइनस 13, दैट इज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार c, यानी कि उस नदी की स्पीड इतनी रही होगी। बात समझ आती है भाई। कभी कभी s पूछा जाता है, कभी कभी c पूछा जाता है, कभी कभी दोनों भी पूछ लिए जाते हैं, तो भाई उस अकॉर्डिंग अपना आंसर लगा दो। तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं भाई। क्लास भी समाप्त हुई और बोट्स एंड स्ट्रीम का टाइप भी खत्म हो गया है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं भाई, कम से कम एक क्वेश्चन तो प्री में भी मिलता है, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मेंस में भी मिलते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर दोस्तों समझ आया हो तो भाई लाइक कर देना, थोड़ा बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है लाइक आते हैं तो
कमेंट कर देना और भाई शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, नए टाइप के क्वेश्चंस और मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद भाई। पढ़ो और पढ़ाओ। चलो भाई।